एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, शाम का क्या 8 साढ़े 8 का टाइम है और मुझे बनाना है खाना। खाना हम 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेते हैं। हालांकि खाना जल्दी खाना चाहिए बट हम नहीं खा पाते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद नींद लगती है और इशरत 1 डेढ़ 2 बजे तक सोती है। तो इसलिए कभी कभी तो हमें इतनी नींद आती होती है ना कि हमें नींद को बहुत मुश्किल से टालना पड़ता है। तो मंडे वाले दिन बारिश हुई थी, उसके बाद भी बारिश हुई है और जिसके कारण इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। फिर हमने उनको फ़ोन किया तो फिर उन्होंने आकर चेक किया था। तो इसलिए तो बहुत ठंड हो गई है बारिश के कारण। एक बार अगर रज़ाई में बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता और पानी इतना ठंडा है कि बर्तन जब मैं वॉश करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ रेड हो जाते हैं और इतना गर्म पानी नहीं आ सकता क्योंकि बर्तन कभी कुछ तो बारी बारी से पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप को साफ़ किया है। क्योंकि इससे पहले ना मैंने वो शूट नहीं किया है। मैंने बड़ी कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने पानी, सरफ, मीठा सोडा और नमक डाला था। तो उसमें जब वो पानी खौलने लगा तो मैंने उसमें एक छोटी कढ़ाई डाली थी जो बहुत गंदी हो गई थी काफ़ी टाइम से। मैं अब ध्यान तो है बट टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी बेटी जब थोड़ा बड़ी हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी, आराम से खाना पीना खाएगी ना, तो फिर मेरे पास टाइम होगा। तो इसीलिए मेरे जो काम बस खाना पीना बन जाए, बर्तन वॉश हो जाएं, इतना काम हो जाए मेरे लिए बहुत है। तो उसमें जब पानी खौलने लगा तो मैंने उसको डिप किया और उससे जो डस्ट है ना वो लाइट पड़ जाती है और आराम से साफ़ हो जाती है। हालांकि थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगती है कि हाथ दर्द करने लग जाए। तो एक और है, उस कढ़ाई का भी यही हाल है नीचे से, तो उसको भी मैं कभी साफ़ करूँगी। उस दिन मैं वो शूट ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है। वो ना पानी गिर गया था काउंटर टॉप पर और सर्फ वाला, नमक वाला, मीठे सोडे वाला, तो इसीलिए साफ़ किया है, वरना काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ थी। तो हरा धनिया ना सर्दियों में देखने के लिए मिलता है और मुझे हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। बहुत पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती थी लेकिन अब अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से इसको देख लिया है, चेक कर लिया। कभी कभी इसमें बाल वगैरह भी रहते हैं तो मैं ऊपर से सब्ज़ी में कभी कभी डालती हूँ, वरना मैं साथ ही साथ ऐड कर देती हूँ। अगर ऊपर से डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू ऐड हो जाती है बट फिर मैं भूल जाती हूँ तो फिर रखा रखा बेकार हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं साथ के साथ ही कट करके डाल देती हूँ। और मैं जहाँ पर बनाऊँगी गोभी, तो ड्राई सब्ज़ी बनेगी। मुझे फ्राई सब्ज़ी बहुत पसंद है, ड्राई फ्राई वाली। तो ये मेरे हस्बैंड को ग्रेवी वाली पसंद है। उनको खा लेते हैं, ये भी अच्छी लगती है उनको, लेकिन अगर फेवरेट मैं उनकी बोलूँ तो उन्हें तरी वाली सब्ज़ी पसंद है। उससे ना जो खाना है वो आराम से खुलकर खाया जाता है। तो सबका अपना अपना मन होता है बट वो खा लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा आमचूर पाउडर, चाट मसाला है मेरे पास, वो भी ऐड करूँगी और ड्राई सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। गोभी को मैं बहुत अच्छे से देख कर कट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि इसमें कीड़े रहते हैं, लेकिन जो सर्दी की गोभी रहती है ना, इसमें बहुत कम कीड़े होते हैं, बहुत अच्छी निकलती है ये। तो बस इसका जो डंठल सा है, इसका जो बीच वाला पार्ट रहता है ना सॉफ्ट वाला, वो ऐड करती हूँ मैं। बस कभी कभी तो मैं खा भी जाती हूँ और यहाँ पर भी मैंने एक गोभी का जो था वो खा लिया था डंठल सा। तो माइंड में था कि ना बस जल्दी जल्दी से अंदर चली जाऊं, और खाना बनाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बच्चे के साथ, लेकिन इन्होंने संभाला हुआ है इसको, तो अब मैं आराम से जो अपना काम है वो कर लेती हूँ। उसके चक्कर में ना मैं पूरा दिन खाना नहीं खा पाती हूँ। तो हाँ, बस अभी आने वाली 5 तारीख को ये 7 मंथ की हो जाएगी और इसको जो 8वां मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जल्दी जल्दी से जब बड़ी हो जाए और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं।
तो बस ये रही गोभी। और ये देखिए कितना प्यारा फूल था, मैं वो दिखा रही थी कि कितनी अच्छी गोभी आती है आजकल। मटर बहुत महंगे हैं, पता नहीं लास्ट ईयर में इतने महंगे नहीं थे, लेकिन अब बहुत महंगे हो गए हैं मटर। कोई 120 रुपये किलो बोलता है, कोई 80 रुपये किलो बोलता है। तो ठंड वाले जो मटर होते हैं वो इतने महंगे नहीं होते हैं, लेकिन मटर सर्दियों में तो देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं इसको कट कर दूँगी और 20-25 मिनट में ये बन जाती है। अगर ढक सब्जियों में अपना खुद का मॉइस्चराइज़र रहता है तो पानी थोड़ा बहुत मैं डाल देती हूँ कभी कभी, कि उससे ना जो मसाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं सभी पर, वरना वो फिर एक जगह पर रहते हैं। तो इसमें मैं आलू कट करूँगी। आलू जो आ रहे हैं ना आजकल बहुत मिट्टी वाले आ रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पुराने वाले आलू नहीं मिलते हैं, ये देखिए। तो मैं पहले इसको कट कर दूंगी, फिर वॉश करूंगी, क्योंकि पहले वॉश करते हैं फिर बाद में वॉश करना पड़ता है, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने जो सरसों का ऑयल है वो डाल दिया है। सब्जी सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड में सब्जी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सरसों में ही बनती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी जब तक कि इसमें जो कलर है ना वो चेंज नहीं होता, वरना वो तेल का फ्लेवर पूरी सब्ज़ी में फैल जाता है। और ये मेरी कढ़ाई ऐसी ही है क्योंकि इसमें ना मैं जब इडलियां वगैरह बनाती हूँ, भाप वाली, केक या कुछ भी ऐसा, तो इसमें पानी रहता है, जिसकी वजह से ना इसका कलर ऐसा ही रहता है। तो अब मैं हरी मिर्ची बीच में कट कर लूँगी, क्योंकि फट जाती है ये और एकदम से ऊपर आ जाती है फेस पर, तो इसीलिए ना हल्का सा चीरा लगाकर ही डालूंगी मैं, डायरेक्ट नहीं डालनी चाहिए, ये फट जाती है। एक दो बार ना इसके बीज भी मेरे फेस पर आ गए हैं और इतनी ज़्यादा जलन होती है, एक दिन तो आँख पर आ गया था। तो अब मैं ध्यान देती हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मतलब कभी कभी डालती हूँ, क्योंकि ना मैं हाथ वॉश ही करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे को लग जाती है। हरी मिर्ची बहुत ये कड़वी रहती है। तो यहाँ पर बस जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें जो सब्जियां हैं वो ऐड कर दूँगी। बिग बॉस चलता है 10:30, उससे पहले पहले मुझे होता है कि मैं खाना पीना बनाकर खिला दूँ और फिर आराम से बिग बॉस को वॉच करूँगी, क्योंकि हम देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो आलू है अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं और अब ये थोड़े से फ्राई करके फिर बाकी जो सब्ज़ी है वो मैं ऐड कर दूँगी। अब हरा धनिया भी इसी में मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और बस इसके बाद फिर जो मैं मसाले हैं वो जो रहते हैं बेसिक मसाले वो ऐड करूँगी, नमक, हल्दी, मिर्च, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो है चाट मसाला और हल्का सा आमचूर पाउडर, क्योंकि वो ना जो इस तरह की सब्जियां रहती है ना सूखी, उसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी जो चटनी बनाई जाती है ना घर पर उसमें भी डाल देती हूँ, तो उसमें भी जो टेस्ट है ना वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है। आमचूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अदरक भी मैंने यहाँ पर डालना था, और ऐसा नहीं है कि हमने ये सब चीज़ें डालनी ही डालनी है, नहीं, अगर है तो डाल देती हूँ, अगर नहीं है तो ऐसे भी चल जाता है। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, कि मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से बस जो बनता है मैं बना कर चली जाऊँ, क्योंकि बच्चे को होता है, मैं ना मेरे पास इतना ही टाइम, मैं रोज़ जो खाना खाती हूँ ना उसको गोदी में लेकर ही खाती हूँ। एक हाथ से मैंने उसको पकड़ रखा होता है और दूसरे हाथ से मैं खाना खाती हूँ, वो किसके पास जाती नहीं है, तब ये रोज़ का हो गया है। कभी कभी तो वो अच्छे से खेलती है तो मैं अच्छे से खाती हूँ, वरना मैं रोज़ बहुत फास्ट खाना खाती हूँ। ऐसे ही हो रहा है आजकल, तो क्या करें अब। तो ना मैं आजकल क्या, मैं पिछले साल से मैं मार्केट तक नहीं जा पाई हूँ। अब भी मुझे बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें रहती हैं जो मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ती है, घर बैठे बिठाए मिल जाती हैं। मार्केट नहीं जा पाती हूँ, ना बेबी को लेकर और ना उसको छोड़कर, क्योंकि बस है कुछ बातें, मैं नहीं जा पाती हूँ उसको छोड़कर। तो फिर
मुझे उसके लिए कैप लेनी थी। उसके पापा ने बोला कि मेरी बेटी के पास कोई कैप नहीं है सर्दी वाली, तो हाँ उसके पास नहीं है क्योंकि हम मार्केट ही नहीं गए और ऐसे में समझ में नहीं आता है, कभी बड़ी छोटी आ जाती है। तो मेरे पहले वाले बच्चों की रखी हुई थी वैसे ही, तो वो हमने निकाली और उसको दे रखी है और वो लेती भी नहीं है, वो खींचकर उतार देती है। लेकिन हम गए थे तो हमें ना वो लेना था जो ब्रेड वाला रहता है ना, ब्रेड वाला सैंडविच मेकर लेना था जो गैस पर रख कर पकाया जाता है, वो उस लिए गए थे। और हमारे गांव के पास है मंडी, वहीं पर गए थे और तब फिर इन्होंने बोला कि उसके लिए कैप देखो, और उस वहाँ पर अंकल के पास बहुत अच्छी अच्छी कैप्स लगी हुई थी। तो दुकान से नहीं ली है क्योंकि कभी कभी ना ऐसे जो इंसान रहते हैं ना, जो इतनी ठंड या गर्मी बारिश में अपना सामान सेल करते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें लेनी चाहिए। यहाँ पर हमें नाप तोल करना चाहिए, वहाँ करना भी चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि हम शॉप से नहीं इनसे ही लेंगे, वो बहुत बुज़ुर्ग अंकल थे। तो फिर हमने उनसे 3 कैप ली थी और 2 और एक 100 और 2 50-50 की थी, तो बहुत अच्छी थी। तो 2 तो मेरी छोटी बेटी की है और एक मैंने वैसे ही ली, मुझे अच्छी लगी, अगर लेनी होगी तो किसी ने, लेकिन मेरी बड़ी बेटी को वो बहुत पसंद आई तो फिर उसने रख ली और छोटी ने नहीं रखी क्योंकि उसके पास उसकी बहुत फेवरेट कैप है जो मैं लेकर आई थी और वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो खैर वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। और यहाँ पर जो पूरा कचरा है, कचरा क्या वो पत्ते से निकले हैं, वो मैं एक पॉलीथीन में ऐड कर दूंगी और किसी गाय को दे खिला देते हैं। हम नाली वगैरह में नहीं फेंकते हैं, ना कोई कागज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि मम्मी के उधर चूल्हा रखा हुआ है तो वहाँ पर जो कागज़ है वो यूज़ हो जाते हैं। तो ये देखिए एक रेड कलर में है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो ये है, और एक उसने पहन रखी है वो मैं दिखाना भूल गई, वो सी ग्रीन कलर में है और पूरा फर लगा हुआ है। मैं बहुत देखकर चीज़ें लेती हूँ कि बच्चों को कभी चुभे ना। ये थोड़ी सी माथे पर ना इचिंग करती है, तो बाकी सब फर वाली है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके ये जो लटकन सी है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक दूसरी है, उसका कलर बहुत प्यारा है, वाइन और ब्लैक कलर है इसका, बट कैमरे में इसका कलर वाइन नहीं आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल कैमरा है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है मैंने। तो यहाँ पर ना जब रोशनी कम होती है वहाँ पर फ़िल्टर यूज़ होता है क्योंकि उससे ना काफ़ी ज़्यादा जो रोशनी है वो आ जाती है, लेकिन इस टाइम पर मैंने जो फ़िल्टर है वो नहीं लगाया है। तो खैर कोई ना, कभी कभी कैमरा कलर अच्छे से कैप्चर नहीं करता है। और वहाँ पर मेरा दूसरा फ़ोन रखा हुआ है जो मेरे हमेशा मेरे पास रहता है, तो ये मेरी बड़ी बेटी ने रख ली थी, बहुत अच्छी लगी थी उसको ये, और ट्रेंड में है ये काफ़ी कैप्स आजकल। और उसके बाद फिर ये मम्मी यहाँ पर आ गए थे और इशरत दादी की गोदी में। ये देखिए इसको हर एक चीज़ पकड़ कर खानी है, हर एक चीज़, और ये शॉक्स बिल्कुल नहीं रखती है, मैं पहन पहन कर थक जाती हूँ, ये उतार देती है। तो कैप ना हम इस पर लगा कर देख रहे थे लेकिन ये इसकी नहीं है और ये बहुत छोटा सिर है इसका, तो वैसे ही तो बहुत बड़ी है और हंस रहे थे कि सिर इसका छोटा है और कैप इतनी बड़ी दे रखी है। और ये देखिए इसको पॉलीथीन भी खाना है। यहाँ पर मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, इसको कागज़, इसको फ़ोन चाहिए और फ़ोन को देखकर तो इस तरह से मतलब झिलमिलाती है ना कि बस दे दो। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख रही है, ये देखिए इस तरह से ये करना सीख गई है और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेंगी और मैं बस इसी तरह इसको कैप्चर करती रहूँगी। मन में ना बहुत सी बातें आ रही थी लेकिन मैं किसी और वीडियो में बहुत सी बातें करना चाहती हूँ, मेरा ना अंदर तक भरा हुआ है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और बहुत होता है मन में कभी कभी ना अकेले बैठकर, बहुत चीज़ें हैं जो माइंड के खुद के क्वेश्चन और आंसर होते हैं। तो लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो फ़िलहाल तो मेरी बेटी की प्यारी सी क्यूटनेस देखिए और माइंड बहुत ज़्यादा ना
रिलैक्स हो जाता है। तो यहीं तक थी वीडियो। बाय बाय गाइस।